आप सभी को नमस्कार। आज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे उसका नाम है संकरण। जो संकरण होता है, संकरण निकालना, अंग्रेजी में इसको हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अब संकरण निकालने का सवाल पेपर में आता रहता है, और ये चाहे हमारा पेपर यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, या हमारा रिटन रश्मि हो, सीयूईटी, नीट, जेईई में आता ही रहता है सवाल। तो संकरण निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके बताऊंगा। आप उनसे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके संकरण निकाल लेंगे। ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट होगा, आप इसको सीख लेंगे तो ये कि इनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उनके संकरण हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं संकरण निकालने का तरीका क्या है मेरे पास। तो संकरण निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे संकरण, और संकरण में हम लोग केवल और केवल, अब पहली बात थोड़ा देखेंगे संकरण क्या है। देखो संकरण क्या होता है, अपने पास जो परमाणु के ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि परमाणु के कक्षक होते हैं, वे आपस में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद कुछ नए कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा आकृति समान होती है, तो उनको संकरित कक्षक कहा जाता है। तो ये तो इसका परिभाषा हुई, लेकिन परिभाषा ना जाने के लिए हमें सिर्फ सवाल करना है, क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए इस टेक्निक का पता करेंगे। तो इसमें हमारे पास संकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, संकरण बराबर होता है बच्चों सिग्मा बंध। सिग्मा बंध कितने हैं हमारे पास, प्लस सिग्मा बंध के पास हम देखते हैं यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको हम लोन पेयर भी बोलते हैं। लोन पेयर, इन दोनों को जोड़ेंगे। उसमें हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, मतलब पाई बॉन्ड अगर है तो वो संकरण में काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग केवल और केवल यहाँ पर किसकी बात करते हैं, एक तो सिग्मा बंध की और एक लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ के जो जोड़ आएगा उसके हिसाब से हम संकरण यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। अगर 2 जोड़ आएगा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग, तो इसमें क्या आएगा, संकरण आएगा sp। अगर ये जोड़ कितना आ जाए 3, तो आएगा sp2। देखो एक s एक p, एक s 2 p, तो ये 3 हो गए ना। अगर ये 4 हो तो ये आएगा sp3। अगर ये 5 हो तो आएगा sp3b। अगर ये कितना हो 6, तो फिर आपका जो जोड़ आएगा बच्चों वो आएगा sp3d2। और अगर ये 7 हो तो आएगा sp3 और d3। अभी हम इतना ही सीखेंगे, हालांकि संकरण इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन हमारे जो टीजीटी का लेवल है, DSSB लेवल है, उसमें केवल और केवल हम इनसे ही अपना काम चला सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 2 के लिए sp3 ये सब आपको पता होने चाहिए, ये तरीका है। अब इनको आप अप्लाई कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सिग्मा बंध। जो एकल बंध होता है ना, सिंगल बॉन्ड, उसको ही सिग्मा बंध कहा जाता है। और लोन पेयर निकालना कैसे है वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। तो सिग्मा बंध पता लग गया आपको क्या होता है, सिग्मा बंध का मतलब होता है एकल बंध, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये लोन पेयर आपको बड़ा परेशान करेगा, वो दुखी करेगा, तो उसकी दुख सुख कैसे दूर करेंगे, देखना यहाँ पे दुख कैसे दूर होगा। तो लोन पेयर निकालने के लिए, लोन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हिंदी में बोलते हैं इसको। तो लोन पेयर निकालने के लिए आप लोग क्या काम करो, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। क्या फॉर्मूला है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन और माइनस पाई इलेक्ट्रॉन। इन सबको लिखने के बाद बेटे क्या कर दो, 2। तो इस फॉर्मूले से लोन पेयर निकल जाता है। देखो मैंने आपको ये लोन पेयर निकालने का तरीका इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को इनमें ये नहीं पता ना किसके पास लोन पेयर है किसके पास नहीं है, तभी तो निकालोगे संकरण। आप लोग देख लो एक बार। तो लोन पेयर निकालने के लिए एक क्वेश्चन ले लो, बड़ा फेमस है क्वेश्चन अपना, कौन आ जाएगा, क्वेश्चन आ गया अपना NH3। हमें कहा गया कि NH3 में लोन पेयर निकाल दो। NH3 में नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर है, तो देखो NH3
NH3 में निकालने के लिए नाइट्रोजन के भाइब्रेशन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ बताओ। 5। और 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बंध बनाए होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन भागे आगे ना। 5 वोल्ट तो इसमें है ही, बटे क्या करो 2, यानी कि 2/2 आ गया 1 लोन पेयर। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो इसमें कितना है? NH3 में 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो लोन पेयर नहीं निकलनेगा आपसे। और लोन पेयर अगर ना निकला तो समीकरण नहीं निकाल पाएंगे, और ना निकला तो आपके 4 नंबर भाग जाएंगे। एक नंबर बहुत जरूरी होता है पेपर में। एक नंबर से आपकी रैंक डिसाइड होती है। आप अपने घर के कितने पास रहो, कितने दूर रहोगे, वो केवल और केवल एक नंबर से जुड़ता है। बहुत दर्द होता है जब घर से बहुत दूर जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, एक सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, और अब हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे संकरण। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इससे हम लोग अब संकरण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे संकरण? क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे BF3। ये BF3 में जो बोरोन है उसका संकरण कितना है? सोचो, देखो जल्दी। तो संकरण निकालने के लिए यहां पे लिखेंगे इसका संकरण। मैंने क्या लिखा हुआ है? सिग्मा बॉन्ड। बोरोन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 3 बनाएंगे 3, तो लिख दो 3 प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़े पता चल जाएगा। तो देखो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? बायतन कोष के इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बंध बनाने के इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो लगाओ। तो बोरोन के बायतन कोष में कितने आ गए? इसमें हो गया 3, तो 3 माइनस कितने बॉन्ड बना रखे सिग्मा? 3। 5 बॉन्ड तो है तो 0 लिखेंगे और बटे में कर देंगे 2, यानी कि 0/2 यानी कि 0। इसका मतलब यहाँ पर तो है ही नहीं क्या लोन पेयर, तो लिखो 0। और कितना आ गया हमारे पास? जोड़ 3। और जैसे ही जोड़ 3 आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या है? इसका संकरण है sp2। किसका? बोरोन का। तो बोरोन का संकरण कितना हो गया? sp2। ऐसे ही सारे सवाल हम फटाक से निकाल देंगे। देखो इधर अगला सवाल है अपने पास, सवाल नंबर 2। ये है CH4। आपको कितने आसान सवाल पेपर में आ रहे हैं? पेपर में आसान सवाल भी आ रहे हैं, मुश्किल भी आ रहे हैं। एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर वाले कैसे आपको बेवकूफ बनाना है। पेपर वाले आपको बेवकूफ बनाना है। मैं जानबूझकर मुश्किल सवाल डाल रहे हैं बीच में। बताओ ये बात है। पहले देखो CH4 में जो कार्बन है इसका संकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही सिग्मा बॉन्ड देख लो कितने हैं सिग्मा बंध। तो क्योंकि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ लिखेंगे 4 संकरण निकालने के लिए 4 प्लस। अब लोन पेयर देखो, बार बार लोन पेयर निकालना ये आपको अपने दिमाग को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम मिला है, केवल 120 मिनट होते हैं जिसमें आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो देखो, क्योंकि हमें पता है कार्बन के बाध्यता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 और 4 ही बॉन्ड, तो 4 माइनस 4 0/2 यानी कि 0। तो लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 4 और 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? देखो sp3। तो 4 का मतलब हो गया sp3। और देखो सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 आया NH3, जिसका हमने उदाहरण थोड़ी देर पहले भी लिया था NH3 का। देखो इधर तो NH3 में हमें क्या निकालना? संकरण किसका? नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर थोड़ी वही यहाँ लोन पेयर का खेल शुरू होने वाला है। देखो कैसे संकरण निकालेंगे इसका। अब नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 3 प्लस। अब लोन पेयर निकालना, नाइट्रोजन के बाध्यता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5
5 तो है, पता तो होगा यो। चलो ठीक है, तो 5 हाइड्रोजन कितने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 5 में से 3 गए 2, 2/2 यानी कि 1 लोन पेयर। देखो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी ऐसे ही, अगर ऐसे निकालोगे तो आप लोग पेपर में सवाल कम कर पाओगे, और पेपर में अगर सवाल कम हो गया ना फिर कट ऑफ में नाम नहीं आता, ध्यान रखिए। ये 3 + 1, 5 - 3/2 वाला था ना, यानी कि 2/2 1 लोन पेयर, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अगर आपके पास 4 आ गया, 4 का मतलब होता है sp3, एक s 3 जी sp3, देखो हो गया। चलो अब देखो नंबर 4 क्या है HCF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। देखो कैसे करेंगे इसको, HCF6 इसको करते हैं। अब जिनोन के पास 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन का मतलब पता क्या हो गया, इसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो संतुलन निकालने के लिए वही टेक्निक अपनी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो ये हो गया 6+। अब लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। जिनोन का है अकीरिय गैस, और अकीरिय गैस कहाँ हो, सबसे लास्ट में 0 समय 18 ग्रुप में हो, बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है बाकी, तो 8 - 6 2, 2/2 मतलब 1 लोन पेयर है, तो इसके पास क्या है 1 लोन पेयर भी है। समझे नहीं, दोबारा जिनोन अकीरिय गैस है, और अकीरिय गैस के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 में से 6 तो बाकी सिग्मा बंद बनाने में, कितने बचे 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करा 1 लोन पेयर आ गया ना, यानी कि 6 + 1 7, और 7 का मतलब क्या हमने बताया था sp3 और d3, 3 और 3 6 1 7। ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5, ये है XeF4। संकरण निकालना, सेम सवाल है, देखो कैसे संकरण। कितने सिग्मा बॉन्ड है 4 है ना, प्लस लोन पेयर निकालना। देखो ध्यान से यहाँ, अब यहाँ थोड़ा सा लोन पेयर की संख्या कम ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जिनोन बाइटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 भागे सिग्मा बंद बना देंगे, 8 में से 4 गए 4, डिवाइड करेंगे 2 से, भाग करेंगे, तो 4/2 मतलब 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं 2, कितना हो गया योग 6 का मतलब sp3 d2, कैसे 2 और 3 5 और 1 6। बात क्लियर होगी। तो इस तरह हमें ये सवाल सोल्व करने। देखो एक नंबर की वैल्यू है, सालों साल मेहनत करनी पड़े तब जाके किसी एग्जाम में नंबर आ रहा है, उसके जो परिणाम हो गया उसमें नंबर आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक एक चीज को बड़ी गहनता से पढ़ना पड़ेगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला तो हम पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ा था और जिसका प्रयोग करा मैंने और जिसका मुझे लाभ मिला, मैं आपको सारी चीज बता दूंगा, लेकिन आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा मेरे ऊपर। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं, अगर आपने मेहनत करी बढ़िया तो आपका नंबर निश्चित रूप से होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 5 सवाल अपने हो गए। सवाल नंबर देखो 6। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा अलग होगा, इसमें है CO2। CO2 में कार्बन का संकरण बताओ। अब इस सवाल में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आकृति की। अगर आपको CO2 की आकृति पता तभी आप इस सवाल को कर सकते। ठीक है, तो CO2 की आकृति कुछ इस प्रकार की हो, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इधर भी बनाया। आपको अगर मैं बताऊं कि जो द्विबंध हो ना, डबल बॉन्ड हो, उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक हो पाई बॉन्ड। ऐसे ही इधर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। संकरण में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का प्रयोग करा जावे। यहाँ पर जो पाई बंद होता है ना, पाई बंद, उस पाई बॉन्ड को हम लोग प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखियो। संकरण में केवल सिग्मा बंद को इंक्लूड करा जा रहा है। देखो इधर तो एक सिग्मा बंद यहाँ से
और एक यहाँ, कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पे बचने का ही नहीं, क्योंकि 4 के 4 बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है प्रयोग कर दिए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब योग कितना आ गया? 2, और 2 योग का मतलब हो गया sp संकरण। तो CO2 में कार्बन का संकरण sp होता है, ध्यान रखिए इस बात का। पेपर में सवाल गलत हो जाए इसका, जरा सी भूल से, और वही आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। अब देखो, अब सवाल करेंगे हम लोग कौन सा? सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 4 सवाल बच गए अपने पास, और इनको कर लेते हैं। देखो सवाल नंबर 7, 7वें सवाल में क्या है? इसमें दिया है HNO3। इसमें भी आपको इसकी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। बिना स्ट्रक्चर की जरूरत क्या आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पेंच है। क्या है यहाँ पर HNO3 को जब आप करोगे तो यह आ जाएगा N डबल बॉन्ड ऑफ OH, और अपने पास आएगा भाई एक ऐसे। सवाल अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सवाल शायद मुझे लगे 2021 की टीजीटी में भी था। बेहतरीन सवाल है, बताऊंगा सवाल किस तरह का बना था उसमें। तो देखो पहले आप पूरे कर लो। नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, पूरा HNO3 हो गया। अब संकरण निकालना। संकरण में केवल किसका प्रयोग करें? सिग्मा बंध। देखो कितने हैं नाइट्रोजन में? मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो एक तो यहाँ हो गया सिग्मा, एक ये हो गया, और ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है ना, इसे बोल रहे हैं उपसहसंयोजक बंध, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाए, एक परमाणु के द्वारा दूसरा से ग्रहण कर ले। तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जहां पर 3 योग आ जाता है, तो 3 योग का मतलब क्या होता है बच्चों? sp2। बात समझ में आई? अब पेपर में पता क्या सवाल आया था? पेपर में सवाल आया था कि HNO3 में कौन कौन से बंध उपस्थित है। मैं बंध के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा केवल कि किसमें कितने बंध हैं, कितने प्रकार के। आपने 3 प्रकार के बंध सुने नॉर्मल, एक तो आयनिक बंध, एक सहसंयोजक बंध, एक हो उपसहसंयोजक बंध। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें ना, एक तो यहाँ पर क्या है? सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, और इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस, और प्लस माइनस किसमें बने? आयनिक बॉन्ड। तो इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह का सवाल पेपर में आया हुआ भी है। हालांकि इसको उसमें सही मानना था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको संकरण के फोकस करना। संकरण कितना है इसका? sp2। अब देखो H2SO4, इसमें भी जरूरत पड़ेगी किसकी? आकृति की। बिना आकृति के नहीं कर पाएंगे। अब हो गया आकृति कैसे बनाना, वो भी सिखा देंगे, पढ़ते तो रहो भी। अभी आप संकरण में फोकस करो। तो क्या होगा? इस प्रकार से होता है। अब देखो, सल्फर के पास आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 बॉन्ड बना रखे, मतलब सब खत्म हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे। तो 1 2 2 तो ये हो गए, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, कितने हो गए? 3 और 1 4। डबल बॉन्ड में सिग्मा और एक पाई, तो 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया इसका संकरण हो जाएगा sp और 3। H2SO4 में सल्फर का संकरण कितना आ गया? sp3। इस बात का ध्यान रखिए, पेपर में सवाल पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है? और देखो, और अपने पास सवाल है भाई, 2 सवाल और बच गए, इनको करते हैं। उसके बाद फिर संकरण का एक भाग कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको अभी केवल और केवल संकरण सिखा रहा हूं ना आपको, वो केवल सहसंयोजक यौगिक की सिखा रहा है। एक होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जा रहा है, उनके मैं अलग बताऊंगा, वो भी सवाल पेपर में आ जाए, ठीक है? अब सवाल नंबर 9 है। एक सवाल लिखा मैंने बेंजीन। ये बेंजीन है,
बड़ा फेमस, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो बेंजीन में कार्बन का समीकरण बताना जी, इस तरह की आकृतियां होंगी ना, तो समीकरण निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। क्या देखो, बेंजीन का आपको ये दिखाई दे रहा, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है यहाँ पर, इसमें प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन इंक्लूड होता है, ऐसे H H H H H ऐसा होता है वास्तव में। अब इसमें इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का कितने सिग्मा बंध है इसमें, 1 2 और एक यहाँ पे 3 का मतलब क्या हो गया, sp2। तो इसमें इसका संकरण हो गया sp2। ऐसे ही आप लोग प्रत्येक कार्बन को देखोगे, उसका संकरण क्या निकलता होगा, sp2। अपने आप कोशिश करके देखिए, सिग्मा बॉन्ड को ही इंक्लूड करेंगे और लोन पेयर को, तब जाकर संकरण निकलेगा। अब ये बोल रहा गया, ये है 10 बॉन्ड, इसमें लिया हमने C2H2। अब भाई ये C2H2 पता क्या होगा, एसिटिलीन गैस हो गया। इसका संकरण निकालना पड़ेगा हमें, उसके लिए आकृति पता होनी चाहिए। आकृति कैसे पता लगेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग संकरण फोकस करो, CH ऐसे देखिए, अब ज्यादा से लिए ट्रिपल बॉन्ड CH, और थोड़ा सुधार करें तो ये होगा। अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ कितना आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो, 1 सिग्मा 2 पाई। तो इस कार्बन के पास 1 सिग्मा जो है और एक यहाँ हो जाएगा 2। 2 का मतलब क्या हो गया कि इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, Sp, क्योंकि योग कितना आ रहा है इसमें 2। तो समीकरण के सवाल के लिए आपको क्या चाहिए, केवल एक तो लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक अलग सेपरेट वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम लोग लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करके, सवाल होंगे नहीं होंगे कमेंट डाल दिए, दोबारा फिर बता दिया जाएगा इसके बारे में, जब समझ में नहीं